हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी में पार्ट 3 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 है नीम। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बातचीत के लिए क्वेश्चन है, नीम के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। तो इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, नीम एक औषधीय पेड़ है। इसके पत्ते, छाल और फल का उपयोग दवाइयों में होता है। यह हवा को शुद्ध करता है और कई रोगों को दूर करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, आपने अपने परिवेश में बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे, कुछ के नाम बताइए। तो इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, जैसे कि आपने जो भी अपने आसपास पेड़ पौधे देखे हैं आप उनके नाम लिखेंगे, जैसे आम, नीम, पीपल, बरगद, गुलमोहर, अमरूद, तुलसी, केला आदि। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, आप विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान किस आधार पर कर पाते हैं। तो आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे, किसके आधार पर करते हैं, उनके पत्तों, फूलों, फलों, छाल और आकार के आधार पर हम पेड़ पौधों की पहचान कर पाते हैं। अब प्रश्न है, पेड़ पौधों से जुड़ा अपना कोई अनुभव सुनाइए, जैसे कि आपने कोई पौधा लगाया हो या फिर किसी वृक्ष की छाया के नीचे आप खेलते हों। तो आप यहाँ पर अपने जीवन से संबंधित जो आपने कभी अनुभव किया है आप उसे यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि मैंने पिछले साल एक गुलमोहर का पौधा लगाया था। अब वह बड़ा हो गया है और गर्मी में सुंदर फूल देता है। हम उसके नीचे बैठकर पढ़ते और खेलते हैं। अब यह प्रश्न है, आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता है। आपको यही पेड़ सबसे अच्छा क्यों लगता है। तो इसका आंसर होगा, मुझे आम का पेड़ सबसे अच्छा लगता है क्योंकि वह मीठे फल देता है, उसकी छाया में आराम मिलता है और उस पर कई पक्षी भी आते हैं। अब यहाँ पर है पाठ के भीतर से क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनके आपको जवाब देने हैं। प्रश्न है, इस कविता में किन पक्षियों के नाम आए हैं और उनके नाम लिखिए। तो इसमें कौन कौन से पक्षियों के नाम आए हैं, चिड़िया और कौआ और तोता, यानी कि इन पक्षियों के नाम आए हैं, चिड़िया, कौआ और तोता। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, नीम से किन किन रोगों में लाभ हो सकता है, यानी कि किन किन बीमारियों में इससे फायदा पहुँच सकता है। किन्हीं 3 के नाम पता करके लिखिए। तो इसका आंसर होगा त्वचा रोग, यानी कि हमारी त्वचा से संबंधित रोग, दांतों की समस्या में, पाचन तंत्र के रोग में, इनमें नीम के सेवन से लाभ हो सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न है, नीम का वृक्ष सबका मन कैसे बहलाता है। तो इसका आंसर होगा, नीम का वृक्ष हवा चलने पर झूमता है जिससे सबका मन प्रसन्न हो जाता है। उसकी छाया और हरियाली भी मन को भाती है। अब प्रश्न है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए। चिड़िया, कौआ, तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। इन पंक्तियों में नेह का भाव है प्यार व स्नेह। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, नीम का वृक्ष पक्षियों से अपना नेह किस प्रकार जताता है। तो इसका आंसर होगा, नीम का वृक्ष पक्षियों को आश्रय और सुरक्षा देता है। उसकी डालियों पर पक्षी बैठते और घोंसले बनाते हैं। अब यह प्रश्न है, आपके परिवार के सदस्य और अध्यापक आपसे अपना नेह किस प्रकार जताते हैं। तो आप जो है किस प्रकार से आपके टीचर्स अपना प्रेम या फिर आपके परिवार वाले सदस्य आपको किस तरीके से प्रेम जताते हैं आप लिखेंगे, जैसे कि मेरे परिवार के सदस्य मुझे प्यार करते हैं, मेरी देखभाल करते हैं और समय पर भोजन देते हैं। अध्यापक मुझे पढ़ाते हैं, मेरी मदद करते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अब यह प्रश्न है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पंक्तियां हैं, चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। तो यहाँ पर क्या है, प्रदूषित वायु से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर प्रदूषित वायु का अर्थ है गंदी हवा जिसमें धूल, धुआं, विषैले रसायन आदि मिले होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, वृक्ष प्रदूषित वायु को कैसे शुद्ध करते हैं, यानी कि उसे कैसे शुद्ध बनाते हैं। अब यहाँ पर इसका आंसर होगा, वृक्ष वायु में मौजूद हानिकारक गैसों और धूल को अवशोषित करके उसे साफ करते हैं। वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे वायु शुद्ध होती है। अब यहाँ पर प्रश्न है, नीचे लिखे भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं।
तो यहाँ पर प्रश्न है, नीम का वृक्ष डॉक्टर नहीं है फिर भी बहुत सारे रोगों को भगाता है। तो यहाँ पर कविता की पंक्ति हैं, वो पंक्तियाँ लिखनी हैं जिसमें ये भाव आए हैं। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। नेक्स्ट है, नीम का वृक्ष दिन भर प्रसन्न रहता है। तो यहाँ पर कविता की पंक्ति कौन सी है, दिन भर हंसता गाता नीम। अब यहाँ पर नेक्स्ट है भाषा की बात। नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। लड़की पुस्तक पढ़ती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। इन दोनों वाक्यों में लड़की व लड़का संज्ञा शब्द हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि लड़की के लिए पढ़ती और लड़के के लिए पढ़ता क्रिया रूप का प्रयोग किया गया है। यह अंतर लिंग के कारण आया है। लिंग संज्ञा शब्दों के बारे में बताता है कि यह संज्ञा शब्द स्त्रीवाचक है या पुरुषवाचक। इसे नीचे दिए गए उदाहरणों से समझते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, माताजी समाचार पढ़ती हैं, पिताजी भाजी काटते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं। मनीषा क्या कर रही है, मनीषा पतंग उड़ाती है। अरविंद झूला झूलता है, टमाटर खट्टा है, इमली खट्टी है। अब इस कविता में आए उन शब्दों को लिखिए जिनसे पता चलता है कि नीम पुल्लिंग है, यानी कि हमें किससे पता चलता है, क्रिया से। तो वो शब्द हैं लहराता, बल खाता, हंसता, गाता, जताता, भगाता, बनाता, सिखाता, बहलाता और जाता। तो ये वो कविता में शब्द आए हैं जिनसे हमें पता चल रहा है कि नीम एक पुल्लिंग शब्द है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, नीचे रखी टोकरी में बहुत से फल और साग भाजी दिखाए गए हैं, इन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की श्रेणी में रखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ रखी हैं। तो इनमें कौन कौन सी सब्जियाँ स्त्रीलिंग है और कौन सी पुल्लिंग है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं लौकी, उसके बाद गाजर, गोभी, भिंडी, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग में है आम, सेब, अंगूर, अमरूद, सीताफल, धनिया, पालक, बैंगन, आलू, प्याज। तो ये सभी क्या हैं, ये पुल्लिंग हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, प्रदूषित शब्द में प्र लगा है, ऐसे ही कुछ और शब्द ढूंढकर नीचे लिखिए। तो यहाँ पर प्र का यूज़ करके बाकी शब्द लिखने, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है प्रदूषित, प्रकट, प्रयोग, प्रार्थना, और अन्य शब्द भी हैं जैसे कि प्रचार, प्रगति, प्रतिष्ठा। तो अपनी चॉइस से आप कोई से भी प्र प्रयोग करके कोई से भी शब्द लिख सकते हैं। अब यहाँ पर है, नीम कविता में बहुत सी क्रिया शब्द आए हैं। कविता एक बार पुनः पढ़िए, यानी कि दोबारा पढ़िए, और नीचे लिखे क्रिया शब्दों के भाव के अनुसार अभिन्न कीजिए। तो यहाँ पर क्रिया शब्द हैं लहराना, हंसना, नेह जताना, बल खाना, गाना, भगाना। तो आप जो है कैसे लहराते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे प्रेम जताते हैं, कैसे बल खाते हैं, गाना गाते हैं और भगाते हैं। तो इस तरीके से आपको ऐसी एक्टिंग करनी है और इसके साथ ही इस कविता को आपको दोबारा पढ़ना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, वृक्ष एक गुण अनेक। वृक्षों की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को लिखिए। जैसे कि वृक्ष कैसा होता है, हरा भरा, मजबूत तना होता है, पक्षियों का घर होता है, पत्तेदार, बहुत सारे पत्ते होते हैं, फलदार होता है, हमें फल देता है, स्वस्थ वायु देने वाला, हमें क्या देता है, स्वस्थ वायु देता है, और क्या हमें मिलती है, शीतल छाया देने वाला होता है, औषधीय गुणों वाला। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनसे हमें औषधि प्राप्त होती है, उसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो ये सभी जो है पेड़ की क्या है, पेड़ के फायदे हैं, पेड़ के गुण हैं। अब यहाँ पर है, नीचे कुछ वृक्षों या पौधों की पत्तियां के चित्र हैं, उनके नाम उलट पुलट गए हैं, उन्हें पहचान कर मिलान कीजिए। अपनी भाषा में भी उनके नाम पता करके लिखिए। तो यहाँ देख सकते हैं, एक आपको करके दिखाया गया है, ये किसके पत्ते हैं यहाँ पर, तो ये हैं आम की पत्तियाँ। उसके बाद यहाँ देखेंगे किसकी पत्तियाँ हैं, ये हैं बरगद की पत्तियाँ। नेक्स्ट में है, ये हैं शीशम की पत्तियाँ, इसे मिलाएंगे शीशम से। ये हैं धनिया की पत्तियाँ और ये हैं तुलसी की पत्तियाँ, और बाद में सबसे है
केले की पत्तियाँ। अब आपको यहाँ पर आपकी भाषा में इन्हें क्या कहा जाता है वो लिखना है। तो हमारी भाषा में जो भी आपकी भाषा में कहा जाता है वो आप लिखेंगे। हमारी भाषा में इसे बरगद ही कहा जाता है। धनिया को भी धनिया ही बोलते हैं। उसके बाद आम को भी आम ही बोलते हैं। तुलसी, उसके बाद है केला, केला को केला ही कहा जाता है। और शीशम को शीशम बोलते हैं। अब यहाँ पर है नीचे दी गई पत्तियों को पहचानिए और इनके नाम तथा विशेषताएं अपने अध्यापकों तथा अभिभावकों की सहायता से लिखिए। तो यहाँ पर पत्तियाँ हैं। तो ये पत्तियाँ किसकी हैं? ये है आम की। तो इसका प्रयोग किस में किया जाता है? बंधनवार बनाने में प्रयोग की जाती हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, ये है शीशम की पत्तियाँ। शीशम की पत्तियाँ, अब यहाँ पर नीचे दी गई पत्तियों को पहचानिए और इनके नाम तथा विशेषताएं अपने अध्यापकों तथा अभिभावकों की सहायता से लिखिए। तो यहाँ पर ये हैं आम की पत्तियाँ जिसका प्रयोग बंधनवार बनाने में प्रयोग की जाती हैं। यहाँ पर है शीशम की पत्तियाँ। तो शीशम की जो लकड़ी होती है मजबूत और टिकाऊ होती है, इसलिए इसका उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। यहाँ पर है पीपल की पत्ती। तो यह पेड़ दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन देता है जो इसे अनोखा बनाता है। यहाँ पर यह है कमल की पत्ती। तो कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। कमल के पत्ते पर पानी की बूंदें नहीं टिकती हैं। यहाँ पर ये क्या है? पालक की पत्तियाँ। पालक एक पत्तेदार हरी सब्जी है जिसमें आयरन, कैल्शियम और विटामिन ए और सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, आपके परिवेश में जो भी पत्ते दिखते हैं उनका संग्रहण कीजिए। पत्तों को किसी मोटे कागज पर चिपकाइए। उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। तो आपके आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं, जिस प्रकार के भी आपको उन पर पत्ते दिखाई देते हैं, आप उन्हें इकट्ठा करेंगे और उन पत्तियों को किसी मोटे कागज़ पर चिपकाएंगे और उन पत्तियों की, पेड़ों की क्या विशेषताएं हैं, आप उनके बारे में 2-2 वाक्य लिखेंगे। तो ये आपको स्वयं करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, नीचे नीम के बारे में कुछ आधे अधूरे वाक्य लिखे हैं। सहपाठियों से चर्चा करके इन वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे कि पहला है यहाँ पर, मेरा एक एक भाग कैसा है? उपयोगी है। तो यहाँ लिखेंगे उपयोगी। मेरी पत्तियों का आकार कैसा है? नुकीला और रंग हरा होता है। मेरी पत्तियों के किनारे नुकीले होते हैं। मेरी पत्तियों को उबालकर उस पानी से नहाने से चर्म रोग दूर होते हैं। मेरी कोमल टहनियाँ दांत मंजन करने के काम आती हैं। इसे दातून कहते हैं। मेरे फल को क्या कहा जाता है? निबोरी। मेरी पत्तियों का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। मेरी पत्तियों को सुखाकर किस में रखा जाता है? अनाज में। मास में मेरी छटा देखने लायक होती है। किस मास में? बसंत मास में। आओ कभी मेरी डाल पर का आनंद लो। किसका? झूला झूलने का आनंद लो। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, आपने नीम के बहुत सारे गुणों के बारे में जाना। इसकी टहनियों, पत्तियों, निबोरियों में औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे औषधीय वृक्ष भी कहते हैं। अपने सहपाठियों से चर्चा करके कुछ और औषधीय पेड़ पौधों एवं लताओं के नाम नीचे लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि तुलसी का जो है प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है, ऐसे अन्य पौधे हैं। नीम की पत्तियाँ, नीम की छाल, गिलोय, अदरक, एलोवेरा जिसे घृतकुमारी भी कहते हैं, और हल्दी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, आप नीम की डालियों पर रस्सी डालकर झूला झूलने का आनंद लेना चाहते हैं। आप वहाँ झूला डालने गए। कल्पना कीजिए कि नीम की डालियाँ आपसे बातें करने लगीं। उस संवाद को लिखिए। तो यहाँ पर नीम कहता है, अरे बहुत दिन बाद आई हो या आए हो। तो आप क्या कहेंगे वो आपको यहाँ पर बताना है, किस तरीके से आप अपनी बातचीत करेंगे। हाँ नीम जी, आज आपकी छाँव में झूला झूलने का मन कर गया। तो नीम इस पर कहेगा कि अच्छा किया, मेरी छाँव तो सबको राहत देती है। तो आपने कहा होगा, आपकी छाँव सचमुच बहुत ठंडी और सुकून देने वाली है। नीम ने कहा होगा, तुम्हें पता है मेरी पत्तियाँ और छाल दवाइयों में काम आती है। तो इस पर आपने कहा होगा, हाँ माँ ने बताया था
कि आपकी पत्तियां बहुत औषधीय होती हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है बूझो तो जाने, यानी कि यहाँ पर दी गई हैं पहेलियाँ। फर्स्ट है यहाँ पर, पगरी में भी गगरी में भी और तुम्हारी नगरी में भी, कच्ची खाओ पक्की खाओ सिर पर उसका तेल लगाओ। तो क्या है, आपने देखा होगा जो नारियल की गरी होती है उसका तेल भी प्रयोग में किया जाता है, पकने पर भी खाते हैं, कच्ची भी खाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, गरी। उसके बाद है मैं भाग नहीं सकती फिर भी लोग मुझे बांधते हैं, बताओ मैं कौन हूँ। तो क्या है, घड़ी। अब यहाँ पर है वह क्या है जहाँ नदी नहर समुद्र हैं पर गाड़ियाँ नहीं। तो क्या है, मानचित्र। उसके बाद है वह क्या है जिसे देखा जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता। तो इसका आंसर होगा छाया। अब यहाँ पर नेक्स्ट है मेरा पौधा। आप मिट्टी अथवा टिन का खुले मुंह वाला बर्तन लीजिए। यदि कोई छोटा या बड़ा गमला मिल सकता है तो आप वो ले सकते हैं। बड़ों की सहायता से बर्तन की तली के बीच में एक छेद कीजिए इस तरीके से। यह छेद अतिरिक्त पानी के रिसाव के लिए, यानी कि जो बाकी एक्स्ट्रा पानी भर जाता है उसको नीचे निकलने के लिए है। टूटे हुए घड़े या फिर सुराही आदि के 2-3 छोटे छोटे टुकड़े लीजिए। यदि ये टुकड़े ना मिलें तो छोटे कंकड़ पत्थर ले लीजिए। इन्हें गमले के छेद पर टिकाइए। गमले के आकार के अनुसार मिट्टी लीजिए। आप उसमें खाद मिला सकते हैं। मिट्टी को भुरभुरा करके गमले या बर्तन में डालिए और मनपसंद पौधे का बीज बोइए। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा पानी छिड़किए। यहाँ देख सकते हैं इसमें पानी छिड़कना है। प्रतिदिन अवलोकन कीजिए। अवलोकन यानी कि देखिए कि आपके द्वारा लगाया गया बीज कब अंकुरित होता है। अपने पौधे को बढ़ते हुए देखने का आनंद लीजिए। तो यहाँ पर जो है क्या है, भांति भांति की पत्तियाँ, पत्तियों के बारे में, विभिन्न प्रकार की पत्तियों के बारे में बताया गया है। पत्तियाँ कई प्रकार की होती हैं, कुछ छोटी तो कुछ बड़ी, कुछ गोल होती हैं और कुछ पक्षी के पंख जैसी होती हैं। हाथीकौन पौधा यानी कि जाइंट एलिफेंट ईयर कोलोकेशिया अरवी का एक प्रकार है। इसके पत्ते 6 फीट तक लंबे होते हैं, यानी अधिकतर मनुष्य से लंबे होते हैं। इमली की पत्तियां इतनी छोटी होती हैं कि हमारी छोटी उंगली के नाखून को भी नहीं ढक सकती। देख सकते हैं, ये हैं इमली की पत्तियां। पपीते की पत्तियां तारे के आकार की होती हैं। ये है यहाँ पर पपीते की पत्तियां। पीपल की पत्तियां मनुष्य के हृदय के आकार की होती हैं। ये क्या है, पीपल की पत्ती। नारियल की पत्तियां कागजी पंखे जैसी होती हैं। तो यहाँ पर यह है नारियल की पत्तियां। सैमल की पत्तियां हाथ के पंजे की तरह होती हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये सैमल की पत्तियां हैं। कचनार की पत्तियां ऊँट के पैरों की तरह होती हैं। तो ये यहाँ पर कचनार की पत्तियां हैं। नागफनी की पत्तियां नुकीली और कांटेदार होती हैं। इन पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। तो ये यहाँ पर नागफनी की पत्तियां हैं। केले के पत्ते इतने बड़े होते हैं कि इनका उपयोग थाली की तरह किया जाता है। तो ये है यहाँ पर केले के पत्ते। अब आप भी अपने आसपास के पेड़ पौधों की पत्तियों को देखिए और उनके आकारों के बारे में जानिए। तो ये थे आपके चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो यदि आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।